मैं आपको कहूँगा अगर आपने मात्राओं का कोर्स कर लिया है, तो अब आप कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए। आप मान थोड़ी ना लेंगे, इतनी अच्छी दुनिया नहीं है। मैं अगर हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन में आप सीख जाएँगे? बिल्कुल नहीं। भैया ये चीज़ ऐसी है जो पूरी लाइफ़ काम आती है। तो जो चीज़ आपके पूरी लाइफ़ काम आएगी ना, वो 10, 20 या 30 दिन में नहीं सीखी जाती। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, 6 महीने, 1 साल। जैसे इस वीडियो में कई सारी बातें क्लियर हुई, ये एक गाइडेंस वीडियो है। अब ये चीज़ मैंने करी हुई है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर चैनल को देखेंगे, फ़ॉलो करेंगे, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी, जो-जो मैंने बोली है। नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। पहले हमने 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स बनाया था, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 43 तक हिंदी की आसान मात्राएँ सिखाई थी। वह आसान मात्राएँ क्या होती है? अ से लेकर औ तक। तो अगर आप बिल्कुल ही शुरुआती लर्नर हैं, तो आप अ से लेकर औ तक पहले आसान मात्राओं को सीखिए, जिसमें से अभी तक लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी लर्नर को आती है। अगर कोई भी हिंदी पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जानता है, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। पार्ट 1। अगर हम अगले लेवल की बात करें तो वो है हिंदी की कठिन मात्राओं का अभ्यास। हिंदी की कठिन मात्राओं के अभ्यास के लिए हमने वीडियो नंबर 44 से लेकर के और 60 तक हमने वीडियो बनाई है, पूरी 60 वीडियो की सीरीज़ में, जिसमें हमने कठिन मात्राओं को कराई है, जो कि हमारे अंग होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार हो गए, की मात्रा हो गई, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, फिर नुक्ता वर्ण हो गए, आधे वर्ण हो गए, र के विभिन्न रूप हो गए, उसके बाद आगत वर्ण हो गए। तो जितनी भी चीज़ें ये होती है, फिर श, श, श के बीच में अंतर क्या होता है, ड और ढ में क्या अंतर होता है, या ब, भ में क्या होता है, और अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, इन सब पर भी हमने 44 से लेकर 60 तक वीडियोज़ बनाई हुई है। तो ये 60 वीडियो का कोर्स है जो हमने अभी तक डाला हुआ है। ये डाले हुए भी हमें 3 साल हो चुके हैं, 3 साल पहले ये वीडियोज़ हमने डाली थी। इन वीडियोज़ के अंतर्गत अभी मैंने चेक किया चैनल पे, तो कई वीडियो पे तो 2 मिलियन व्यूज़ भी हैं, कई पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, कुछ पर 4 लाख, 5 लाख व्यूज़ हैं। ऑन एन एवरेज 40 से 50 हज़ार व्यूज़ हर वीडियो पर हैं। तो मैंने जब ये वीडियोज़ बनाई थी, मुझे पता था कि इस तरह से लोगों को बहुत समझ आएगा और बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा हिंदी पढ़ने-लिखने के लिए। हिंदी बहुत ही बेसिक लेवल पर, जहाँ पर कोई सिखाता नहीं है, कोई जिसकी बात नहीं करता है। मैंने ये एक यूनिक काम किया था अपने चैनल पर आज से 3 साल पहले एएमटी क्लासेस पर, ताकि लोगों को हिंदी पढ़ना-लिखना आए और हिंदी के लिए मोटिवेशन मिले। कम से कम पेन उठाकर लिखना शुरू करें, और आज की डेट में बहुत लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर भी बहुत लोग अपना रिस्पॉन्स भेजते हैं और हमें बताते हैं कि सर आप जो कर रहे हो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट दे रहा है, हमें सीखना आ रहा है, हम सीख रहे हैं। कुछ-कुछ समस्याएँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सभी सीख रहे हैं। तो ये लर्नर्स भी हैं, हर तरह के लर्नर्स हैं यहाँ पे, तो उन्हें सीखने को मिल रहा है अपने हिसाब से, वो रिस्पॉन्स भी करते रहते हैं। मेरा लक्ष्य इन वीडियोज़ को बनाने का, 60 वीडियो को बनाने का, एक अंदर ये मोटिवेशन था कि हर वीडियो पे जिस दिन 1 लाख व्यूज़ हो जाएँगे, 21 वीडियो ऐसी हैं हमारी उन 60 वीडियो में से, जिस पर हमारे लगभग 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। अभी बाकी और वीडियोज़ बाकी हैं, और ये बाकी वीडियोज़ कब 1 लाख व्यूज़ देंगे, जब आप लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, किसी क्रिएटर की चीज़ें आपको समझ आती हैं, तो प्लीज़ उस क्रिएटर को सपोर्ट कीजिए। मैं नहीं कह रहा मुझे करिए। अगर मेरी कोशिशें, अगर मेरी मेहनत, अगर मेरी सालों तक की लगन के हिसाब से जो मैंने आपको काम कराया है, अगर ये सब चीज़ें समझ आती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना भी सीखिए। मेरे 80% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या हमें अपनी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। अभी भी आप चैनल पर जाके देखेंगे तो 100 से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसी हैं जिन पर 2000 से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं। आज की डेट में 1,26,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, और फिर भी उसमें 2600 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं वीडियो पर। तो अगर इसका मोटिवेशन का क्या है कि क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो लोग नए आते हैं वो तो पुरानी वीडियो पे जाके देखते हैं, क्योंकि पहले वो मात्राएँ सीखते हैं। तो होता क्या है, जब मात्राएँ सीखते हैं तो कई लोग तो सीख पाते हैं, कई लोग कर पाते हैं, वो लास्ट तक चीज़ों को देखते हैं। लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर इतनी-इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे कमेंट आते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो 23 तक देख ली है, 24वीं वीडियो डाली है। कोई कमेंट आता है, सर आपने 60 वीडियो का कोर्स कहा था, लेकिन आपने तो वो कोर्स डाला ही नहीं। क्या है, उन्हें उस बारे में पता नहीं है कि पूरा कोर्स डल चुका है, और डले हुए भी 3 साल हो चुके हैं। तो ये यूट्यूब की एक ख़ामी है कि यहाँ पर जिस क्रिएटर की जो वीडियो आप देखते हैं, आप सोचते हैं यही उसकी लेटेस्ट वीडियो है और यही उसका लास्ट अपडेट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप चैनल पर थोड़ा समय गुज़ारते हैं, चैनल की वीडियोज़ देखते हैं, प्लेलिस्ट के बारे में समझते हैं, डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, या उस चैनल को पीछा करते हैं उस चैनल का, तो आपको समझ आता है कि सही वे में क्या तरीका है।
कि पहले हमने 60 वीडियो का मात्राओं का कोर्स बनाया, फिर नाम लिखने की सीरीज़ चलाई, फिर कठिन शब्द अभ्यास कराया, फिर अब वर्कशीट की वीडियो चलाई है, उसके बाद फिर अभी कहानियों की सीरीज़ चल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें लाइन वाइज़ आप लोगों के लिए काम करेगी। तो जब आप समय गुज़ारेंगे तब पता चलेगा। मैं अगर हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन में आप सीख जाएँगे? बिल्कुल नहीं। भैया ये चीज़ ऐसी है जो पूरी लाइफ काम आती है। तो जो चीज़ आपके पूरी लाइफ काम आएगी ना, वो 10, 20 या 30 दिन में नहीं सीखी जाती। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, 6 महीने, 1 साल। अगर आपके अंदर ये कला आ गई कि आप अपने हिसाब से सोच कर चीज़ों को लिख सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं इस पढ़ने-लिखने की फ़ील्ड में। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे लिए ये चुटकी बजाने का काम है और ये मेरा मेन काम नहीं है। मैं इसके थ्रू अपनी लाइफ नहीं जीता हूँ। ये एएमटी क्लासेस मेरा पैशन है। मैं हिंदी लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैं उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ हिंदी के थ्रू और मैं खुद अपनी लाइफ में भी बदलाव लाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने हिंदी पर काम करना शुरू किया है। पढ़ाई-लिखाई मेरे हिसाब से ये नहीं है कि आप पढ़ाई-लिखाई से कितना कमाते हो, ये मायने रखता है। हाँ, इस ऑनलाइन क्लासेस से हम कमाते हैं या अपनी अर्निंग करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को चला सकें, या किसी को थोड़ा कहें भी, अगर कोई कहता है भाई तू हिंदी से कमाता ही क्या है? हिंदी क्यों पढ़ा रहा है? हिंदी से क्या फ़ायदा है? कौन देखता है? तो उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरा चैनल है, मैं हूँ, कि भैया हिंदी से भी कमाई होती है। लोग हिंदी के लिए भी पे करते हैं, लोग हिंदी भी सीखते हैं। अभी भी लाखों लोगों की समस्या है। जो 1,25,000 इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं, जो जो 2,90,000 के करीब लोग आदित्य मोहन ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी हिंदी सीखनी है, जो हिंदी सीख रहे हैं। तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। मेरे ही तरह बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनके चैनल पे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 15 लाख वाले, 20 लाख वाले ऐसे चैनल्स भी हैं जो हिंदी सिखाते हैं, बट वो हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सिखाते हैं, वो तैयारियों की वीडियोज़ डालते हैं। तो वैल्यू हर चीज़ की है। वैल्यू प्रकृति होती है। हम उस प्रकृति से क्या निकाल पाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। मैं अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो ये मुझे भी यही चीज़ सिखाई गई थी। मेरे साथ जो लाखों बच्चे उस साल पढ़ने वाले थे, हर साल सीबीएसई में शायद 10 से 12 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो वो 10 से 12 लाख बच्चों ने भी वही किया था जो मैंने अपने समय में किया था। बट उसको सीख कर मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो चीज़ें तो सेम ही होती है, बट आप उनसे क्या निकाल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या लोगों को डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, ये मेन चीज़ है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का विकास हो हिंदी को लेकर, हिंदी मात्राओं को लेकर, हिंदी पढ़ने लिखने को लेकर, और हर आदमी यहाँ पे पढ़ा लिखा होना चाहिए हिंदी के अंदर। अभी मैं इस चैनल पर इसी चीज़ की बात करता हूँ शुरुआत से। अब इसके साथ कई लोगों का ये कहना है कि चलो सर, हमें इन वीडियोज़ से इतना फ़ायदा नहीं होता है, या हमें और सपोर्ट चाहिए, या हमें इस तरह से, उस तरह से हमें आंसर नहीं मिलते हैं, आप हमें आंसर नहीं करते हो, कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, ये है, वो है। तो भैया ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर हम जो भी बात बोलते हैं वीडियोज़ के थ्रू बोलते हैं। आप में से कोई रोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है, या सुनीता है, या कोई और है, या विपाशा है, कोई भी है, हमें नहीं पता आप लोग कौन है। आप लोग तो हमें इन चेहरों में देख रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना के दे रहे हैं, लेकिन हमें तो आपका चेहरा नहीं पता ना। हमें तो सिर्फ़ आपकी एक आईडी दिखती है जो शायद किसी की एक्स लिखी होती है, किसी की XYZ लिखी होती है, किसी का मिस्टर बिहारी लिखा होता है, किसी का कुछ और भी लिखा होता है, वेब की दुनिया, कोई कुछ होता है, किसी का नाम कुछ होता है। हमें तो सिर्फ़ वो नाम दिखाई देता है और आपकी बात दिखाई देती है। किसी ने कोई कमेंट करा तो हमें ये भी नहीं पता कि ये एक छोटा-सा बच्चा है या कोई एजेड आदमी है, ये पढ़ा-लिखा आदमी कमेंट कर रहा है या कोई बच्चा कमेंट कर रहा है। हमें तो ये भी चीज़ का ज्ञान नहीं है और वो सटीक ज्ञान हो भी नहीं सकता है। यूट्यूब इतना भी समझदार नहीं हुआ है कि इन सभी चीज़ों को बता सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहोगे नहीं सर, इसमें तो पता चल जाता है कि ये आदमी 25 साल का है। तो जिसकी आईडी है वो 25 साल का है, जो उसके थ्रू देख रहा है वो 25 साल का है, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। ये टेक्निकल बातें हैं, तो ये चीज़ समझिए। यूट्यूब पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं अगर आप लोगों को चाह के भी इतने लोगों को समझाना चाहूँ पर्सनली तो नहीं समझा सकता। हम क्या कर सकते हैं क्रिएटर्स, यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियोज़ डाल सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा आप यूट्यूब पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आप अच्छे से चीज़ों को करेंगे और वहाँ पर मेरे से मदद की उम्मीद करेंगे, या इंस्टाग्राम पर पर्सनली अगर आप पूरी डिटेल में अपना सवाल लिखेंगे, डिटेल में अपनी बात बताएँगे तो मैं समझ सकता हूँ। अब ये कहने की बात है कि आप 1 मिनट में कुछ कहेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, 1 मिनट में कोई बात नहीं होती। मैं आपको कहूँगा अगर आपने मात्राओं का कोर्स कर लिया है तो अब आप कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, आप मान थोड़ी ना लेंगे।
इतनी अच्छी दुनिया नहीं है। आप सीधा कठिन मात्राओं के अभ्यास पे नहीं चले जाएँगे। आपके मन में 50 सवाल होंगे जो आप मुझसे जवाब लेना चाह रहे होंगे। अब वो जवाब मैं अगर आपको दूँगा वहाँ तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जाएँगे, जो कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई नया सवाल आ रहा है, तो हम उसके लिए गाइडेंस वीडियो बना देते हैं। जैसे 35 से ज़्यादा गाइडेंस वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है पहले से, या तो उसके लिए नई वीडियो अपलोड कर देते हैं। ये हम कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जो लार्ज ऑडियंस के लिए हो, जो मास ऑडियंस के लिए हो। कहने का मतलब क्या है सर, बात नहीं समझ आई? आप तो इंग्लिश में भी बोल रहे हैं मास क्या होता है, मास ऑडियंस। तो हम ऐसी चीज़ें उन लोगों के लिए करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदेमंद हो। जैसे इस वीडियो में कई सारी बातें क्लियर हुई, ये गाइडेंस वीडियो है। अब ये चीज़ मैंने करी हुई है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर चैनल को देखेंगे, फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी जो मैंने बोली है। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। तो ये गाइडेंस वीडियो उन लोगों के लिए होती है। अगर आप किसी चैनल पे जा रहे हैं तो पहले गाइडेंस देखिए कि बंदा कह क्या रहा है, वो करना क्या चाह रहा है। आपके हिसाब से मैं एक-एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से थोड़ी ना चीज़ें कर सकता हूँ। मैं उसके हिसाब से काम करूँगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। अब श में क्या होता है, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, आधे वर्ण क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, ओ और औ में क्या अंतर है, अंग और अह में क्या अंतर है, सर व और व में क्या अंतर है, सर ड और ढ में क्या अंतर है, तवर्ग और चवर्ग में क्या अंतर है, हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, आगत वर्ण क्या होते हैं, नुक्ता वर्ण क्या होते हैं। अरे भैया, इन्हीं सब चीज़ों पे तो हमने वीडियो डाली हुई है। अब इन्हीं सब चीज़ों के आप सवाल पूछेंगे, तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं, जो चीज़ें हम करवा चुके हैं, अब उसी का क्या आपको आंसर दें? अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करोगे तो आपको सब चीज़ें पता रहेगी। तो ये दिक्कत किन लोगों को होती है? जो अभी नए-नए आए हैं, कुछ नए लोग जुड़े हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को सम अप करते हुए, इन सब का मिलाकर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, पहले अच्छे से चीज़ों को देखिए। जब आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो ये मत सोचिए सर ने कितनी वीडियो डाली है, मुझे सारी देखनी है। अगर कुछ नहीं आता है तो गाइडेंस वीडियो डाली हुई है, पहले हिंदी वर्णमाला सीखिए। आपकी लड़ाई अभी हिंदी वर्णमाला से है। पहले हिंदी वर्णमाला को बेहतर करिए। हिंदी वर्णमाला आ गई, फिर अमात्रिक शब्दों को सीखिए, फिर आ की मात्रा को सीखिए, फिर एक मात्राओं की वीडियो को देखिए कि मात्राएँ कैसे लगती है, फिर हर मात्रा के हिसाब से अलग कीजिए। तो ये एक पैटर्न होता है ना। अब किसी को हिंदी वर्णमाला नहीं आती, उसको र के रूप की वीडियो मिल गई, वो तो चकरा जाएगा उसका दिमाग। अब किसी को हिंदी वर्णमाला क्लियर नहीं हुई और वो कह रहा है पहले मुझे श, श और स में अंतर पहले पता करना है, तो भैया कैसे पता हो जाएगा? अभी आप बेसिक लेवल पे सीखे हैं, इतने स्वरों को इतने डीप में कैसे सीख पाएँगे? पहले कुछ सीखिए तो सही, पहले कुछ पढ़िए तो सही, पहले थोड़े से एग्ज़ाम्पल सीखिए तो सही। चढ़ और चढ़ में क्या अंतर होता है, इसको समझिए तो सही। मैं चढ़ रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ या मैं चढ़ रहा हूँ, इनमें क्या अंतर है? समझिए तो सही। मरण और मरण में क्या अंतर है? अरे पहले थोड़ा पढ़िए तो सही, थोड़े से शब्दों का ज्ञान तो लीजिए। तो मैं हिंदी को डीप में पढ़ाने की, मात्राओं को सिखाने की, चीज़ों को लिखने की बात करता हूँ, डीप में, गहराई से, अच्छे से, बैठकर, समझकर, लिखकर, ऑडियो सुनकर, समझ-समझ कर, इस चीज़ की बात करता हूँ, ना कि ऊपरी-ऊपरी लेवल पर। तो अगर मेरी बातें समझ आती हैं, तो चैनल पे आइए, चीज़ों को देखिए। गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए है, पहले कुछ मत देखिए। नए हैं, नहीं समझ आ रहा है, पहले गाइडेंस वीडियो देखिए। नहीं समझ आ रहा है फिर भी चलो जी, हम में इतनी बुद्धि नहीं है, अगर हम हिंदी सीख रहे हैं तो इतने हम टेक्निकल कैसे अच्छे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अपने किसी छोटे भाई से, अपने किसी बहन से, अपने किसी चाचा से, अपने किसी मामा से, अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने भाई से, जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, उनसे समझिए। उनको कहिए कि भाई मुझे एक दिन 2-3 घंटे दे दे, मुझे ये सब समझा दे कि ये आदमी क्या बोल रहा है। मेरे ऊपर से सारी बातें जा रही है, वो आपको समझा देंगे। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, अपने आस-पास किसी टीचर के पास चले जाइए। 1-2 महीने उससे पढ़ लीजिए। जब उससे थोड़ी बेसिक ज्ञान आ जाए, फिर वापस आ जाइए चैनल पर कि अब तो मेरे समझ में आ गई, अब अपने हिसाब से करिए। अगर मैं समझदार हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप समझदार हैं, तो आप अपने लिए कर सकते हैं। मेरी समझदारी आपके काम नहीं आएगी। आपकी समझदारी मेरे काम नहीं आएगी। मेरी समझदारी मेरे ही काम आएगी। जब मैं इस लेवल पे सोचूँगा, तभी तो मैं इतनी मास ऑडियंस को अपनी चीज़ें दे पाऊँगा। अगर मैं आपके हिसाब से सोचूँगा, तो सिर्फ़ अपने लिए करता रहूँगा। बट मेरा काम है मास ऑडियंस को कराना एज़ अ यूट्यूबर। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं 100, 200, 500 लोगों को नहीं पढ़ाने आया। मैं यहाँ लाखों लोगों तक पहुँचने आया हूँ, एक चेंज करने आया हूँ, जो मेरी कोशिशों से होगा। शुरुआत से लेकर अभी तक हम इसी कमरे में सारी वीडियो शूट करते हैं, यहीं से सब डालते हैं। 4 सालों से इसी कमरे से सारा काम हो रहा है।
तो सारी चीज़ें इसी एक कमरे से, एक नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन से चीज़ें हो सकती है, अगर आप करना चाहते हैं तो। तो जब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मैं 4 सालों से कर रहा हूँ, क्या आप सीखने के लिए 4 साल देंगे? नहीं। तो इसीलिए आप बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। समय लगता है चीज़ों को करने में। अगर आपने समय दिया है, चीज़ों को सीखा है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट में लिखिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ें की है। मेरे लिए नहीं, मुझे पता है आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लोग कमेंट करते हैं, मैं संतुष्ट हूँ आप लोगों से। उन लोगों के लिए जो लोगों को भरोसा नहीं है। किसी को अगर आप भरोसा दे देंगे तो उसे सब कुछ दे देंगे। अगर आपने पेन उठा लिया, चीज़ों को करने लगे और कोशिश शुरू कर दी ना, मेरा काम खत्म, आगे तो आपका काम है। सूरज का काम उजाला देना होता है, चाहे कोई उसको ग्रहण करे या ना करे। अगर किसी ने बड़ी दीवार खड़ा करके सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है, सूरज का दोष नहीं है। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग उनसे बच रहे हैं, भाग रहे हैं या आपकी समस्याएँ उनके आगे आ जाती हैं, आपकी समस्याएँ बड़ी हो जाती है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं यही काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कोशिशें आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे से रेगुलर रहने की मैं कोशिश करूँगा। कई लोगों के कई सारे सवाल बचे हुए हैं, उनकी भी वीडियोज़ मैं आगे लगातार लाने वाला हूँ। जिसमें से एक चीज़ है, एक व्यक्ति ने 50 ऐसे आगत शब्द दिए हैं, जो अभी तक मैंने वीडियो नहीं डाली है। काफ़ी डेढ़ महीना, 2 महीना हो चुका है, तो थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है। ट्यूशन में थोड़े लगे रहते हैं, अभी बच्चों के पेपर थे फर्स्ट टर्म के इसमें, तो आगे से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दूँ। आप लोगों को अच्छे से वीडियोज़ दूँ। असली बात ये है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ़ में पूरी नौकरी करते हैं, दिन भर पेट के लिए मरते हैं, पेट के लिए काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, इसी तरह मैं भी करता हूँ। उसमें से थोड़ा समय जो मिलता है, उस समय को इन्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ़ अलग है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, फ्री में पैसा आता है। जहाँ काम करते हैं वहीं से पैसा आता है। तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, फ्री में चीज़ों को कर रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग भी होता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से हमें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम ये काम करते रहें, तो उन लोगों को भी पर्सनल सपोर्ट दिया जाता है। सभी लोगों को नहीं दिया जाता है। सभी लोगों के लिए हम सभी सुविधाएँ इस समय नहीं कर सकते हैं। आगे अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, तो सभी के लिए हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जब मेरे पास सोर्सेज़ आएँगे। मैं सभी काम अकेले करता हूँ, मेरे को ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं है। मुझे खुद पर ज़्यादा भरोसा है, तो आगे अगर कभी ऐसे सोर्सेज़ आते हैं मेरे पास, तो सभी चीज़ें और बड़े लेवल पे करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जुड़े रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना।